प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने जनता दरबार भी लगाए, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का तत्काल निवारण भी किया। डॉक्टर सिंह के इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई डेलीगेशंस ने उनसे मुलाकात की और अपने अपने इलाके से संबंधित कई समस्याओं को उनके समक्ष रखा। देखिए, हमारे लोकप्रिय नेता हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और इस बार भी वो भारी मतों से जीत के दिल्ली में मोदी जी के मंत्रिमंडल में फिर से उसी पोजीशन पे आए हैं। और जम्मू कश्मीर में ना विस्थापितों का एक बहुत पुराना एक मसला है 254C का। उसके संदर्भ में हमने डॉक्टर साहब से आज बात की है और कठुआ से हम लोग आए हैं, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस मसले पे वो चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके और आने वाले दिनों में बहुत जल्द फिर से हर लोगों को राहत मिलेगी। 254C जो काम रुका हुआ था वो फिर से शुरू हो जाए। 254C का वो है कि जब हम POJ के विस्थापित लोग पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से माइग्रेट होकर जहाँ पे आए थे, तो हमें एक लैंड का आवंटन सरकार की तरफ से किया गया था 578 के तहत। बाद में 1992 में हमें 254C के तहत उसके फुल राइट्स दे दिए गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कम से कम कोई 1 साल से उसके ऊपर हमारी जो हम उसकी सेल या परचेज है, चाहे उसके ऊपर हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, जहाँ हम उसके ऊपर लोन लेते हैं, जहाँ उसका नक्शा पास कराते हैं, उसके ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे सिर्फ विस्थापित समाज नहीं, क्योंकि विस्थापित समाज ने अपनी ये लैंड जो है वो जम्मू कश्मीर में जो डोगरा हैं उनको भी बेची थी। अब वो भी किसी को 10 मरले, अगर कोई विस्थापित है लैंड, अगर मुझे राइट मिले हैं, अगर मेरे घर में कोई माताजी बीमार हो जाती है, पिताजी बीमार हो जाता है, किसी के घर में शादी है, उसके पास पैसे नहीं है, वो अपनी लैंड बेच के वो अपने कार्य पूरे कर सकता है। उसने वो लैंड अगर वो बेची, उसके बाद वो यहाँ के जो डोगरा, जम्मू में जो डोगरा उनको दिए, अब वो भी आगे सेल नहीं कर सकते। इससे काफ़ी दिक्कत आ रही थी। डॉक्टर साहब ने हर समय इस मुद्दे को उठाया, इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने उठाया है, और डॉक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि आने वाले 10-15 दिन में ये मामला पूरा क्लियर हो जाएगा और हम लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद। डॉक्टर सिंह से मिलने आए तमाम डेलीगेशंस ने उनसे मुलाकात के बाद ये कहा कि डॉक्टर सिंह ने उनकी बात को काफी ही गंभीरता के साथ सुना और उनके कामों को जल्द संपन्न करने का आश्वासन भी दिया। सर, मेरा नाम गंधर्व सिंह ठाकुर, नायब सरपंच सींखली देसा। मैं जितेंद्र राणा साहब के पास आया था, इनके साथ अच्छी 10-15 मिनट मीटिंग की। रोड का इन्होंने DPR बनवाया है, रोड भी अभी हमारा 2-3 महीने के अंदर दे देंगे। और बिजली का नाम भी नहीं था, जितेंद्र राणा साहब ने बिजली के स्पेशल लाइन लगवा दी गांव सींखली में। काम चल रहा, जबकि यहाँ चीफ इंजीनियर साहब को एडवाइजर साहब ने पूछा कि बिजली है, चीफ इंजीनियर साहब ने बोला बिजली नहीं है। तो फिर एडवाइज़र था उस वक्त के शर्मा साहब। जितेंद्र राणा साहब ने यहाँ से फ़ोन किया और हमारी बिजली इस वक्त पूरे गांव में लग गई। हम बहुत खुश हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा फार फ्लैग एरिया जो देसा है, सींखली, मलान, कुंडा, जरतुंद, करालान, भाटा और ललूर, ये 5-6 गाँव हैं। यहाँ बिजली तकरीबन काम लगा है। हम बहुत खुश हैं। डेवलपमेंट हो रही है, ऐसी डेवलपमेंट कोई कर भी नहीं सकता। डेवलपमेंट हमारी चल रही है। अभी DPR बनाया हुआ सेक्रेटरीट में पड़ी है, वो रोड 2-3 किलोमीटर का है, मंजमी टू मलान बाया सींखली, वो भी रोड हो जाएगा। देखिए, हमारी विधानसभा रामनगर है, वहाँ से हम आए थे और हमारे आदरणीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिलकर के वहाँ की जो मूलभूत कुछ समस्याएं थीं उनके बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा हुई है। और मौके पर ही डॉक्टर साहब ने जो संबंधित अधिकारी थे उनको टेलीफोनिकली कुछ निर्देश भी दिए हैं और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा जो है वो हुआ है। देखिए, जैसे छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं गांव से, देहात से, कस्बे से, रोड की, पानी की, बिजली की, सड़क की, उसी संबंधित कुछ एक समस्याएं थीं। स्कूल की 1-2 समस्या थी, उन सभी के बारे में यहाँ से विस्तृत चर्चा हुई और जो तो तत्काल प्रभाव से उसका संज्ञान ले सकते थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों से वो बात की है। और जो बाकी रहे मसले हैं उन पर उनका भी उन्होंने
संज्ञान लिया है और आने वाले दिनों में उनका भी हल जो करवाने की कोशिश करेंगे। वहीं कई गणमान्य लोग भी इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात करने के लिए आए और उन्हें तीसरी बार पीएमओ में मंत्री पद दिए जाने पर मुबारकबाद पेश की। पिछले 2-3 दिन से डोडा और किश्तवाड़ का वो सारा का सारा जो क्षेत्र है अर्सवाइल डोडा का, चूंकि वहां पर कुछ एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी आतंक को लेकर के, तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ खड़े होकर के उनका मनोबल बढ़ाने का भी काम करना अनिवार्य था। साथ में वहां पर प्रशासन के साथ बैठ करके किस प्रकार की योजना बन रही है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हुई। हालांकि उसकी सार्वजनिक तौर पर बहुत अधिक व्याख्या नहीं की जाती सुरक्षा संबंधी प्रबंधों की, परंतु कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी जनता का मनोबल बड़े ऊंचे स्तर का है। उस तरह से तो हमारा किश्तवाड़ में भी रहा एक पब्लिक दरबार लगभग 3 घंटे तक, डोडा में भी रहा, और चूंकि मेरा यहाँ पर अपने जम्मू स्थित कार्यालय में रहना था हुआ, तो इस तरह से यहाँ पर भी कुछ लोगों से मिलना हुआ। अब चूंकि बड़े लंबे समय से यहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं, तो जनप्रतिनिधियों के ना होने के कारण कई बार थोड़ा सा उस प्रकार का अभाव रहता है संवाद का, तो उसकी पूर्ति करने का ये प्रयास रहता है।